राजस्थान कांग्रेस की सास बहू और साजिश की अनंत कथा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। देश भर में जेईई और नीट की परीक्षाओं को कराए जाने के खिलाफ राजस्थान में भी कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहीं पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। जितने कांग्रेस नेता सरकार बचाने के लिए होटल में पिछले एक महीने से मौजूद थे, उतने कांग्रेसी कार्यकर्ता भी धरना देने के लिए नहीं आए। बमुश्किल 50 जुटे थे। यही हालत युवक कांग्रेस के कल के धरना प्रदर्शन में भी थी। इसी जेईई और नीट की परीक्षा कराए जाने के खिलाफ युवक कांग्रेस ने भी धरना दिया था, उसी जगह पर जहां पर पिछले 1.5 महीनों में बड़े बड़े धरने कांग्रेस कर रही थी। वहां पर 12:25 पर धरना शुरू हुआ और 12:30 पर खत्म हो गया, यानी 5 मिनट में धरना खत्म। बमुश्किल से 25 लोग जुटाए गए थे। ये गणेश घोगड़ा के अब युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद का पहला धरना था, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में किस कदर मायूसी है, निराशा है। जो बड़े नेताओं में झगड़ा चल रहा है, उसकी वजह से यही वजह है कि अब पिछले 1.5 साल में जितना धरना प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री जो पुराने रहे हैं सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी थे, वो दोनों ने मिलकर सड़कों पर उतरे। कई जगह धरना प्रदर्शन किया, गांधी स्मारक पर किया और एक सफल विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे थे और सत्ता पक्ष की भूमिका भी निभा रहे थे। वो पिछले 1.5 महीने 2 महीने से गायब है और इसका असर कांग्रेस के कार्यक्रमों पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कार्यक्रमों में नहीं आ पा रहे हैं। अब इसका असर कहिए कि सचिन पायलट के जाने का असर है, या फिर जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी टीम नहीं बन पाई है, उनको वक्त नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो कुछ 1.5 महीने में जमीन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को देखने को मिल रहा है, उसे कहा जा सकता है कि कार्यकर्ता बेहद निराश हैं। आप कांग्रेस दफ्तर में चले जाएं, वहां पर ऐसा सन्नाटा पसरा रहता है जो पिछले 1.5 साल में नहीं देखा गया। जबकि ये हालत है कि अभी बहुत सारे पदाधिकारी कांग्रेस के बनाए जाने हैं, राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, ऐसे में वहां भीड़ होनी चाहिए, लेकिन वहां भी सन्नाटा पसरा रहा है। दरअसल कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के अचानक इस तरह से चले जाने से एक वैक्यूम पैदा हो गया है और अशोक गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को संभालने वाला कोई नहीं है। डर इस बात का लग रहा है कहीं कांग्रेस उसी दौर में न चले जाए जो चंद्रभान के दौर में थे, जहां पर कांग्रेस पार्टी का कोई मतलब नहीं था, मुख्यमंत्री ही सर्वे सर्वा थे और इस तरह से पार्टी की हालत हो गई कि चुनाव में कार्यकर्ता नहीं मिल रहे थे। कमोबेश यही स्थिति न उत्पन्न हो जाए, इस बात का डर लग रहा है। हालांकि अजय माकन आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, हो सकता है कि उत्साह का संचार हो, लेकिन फिलहाल तो ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत कम सड़कों पर निकल रहे हैं। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जैसे ही सचिन पायलट का यहाँ आने का हुआ, महेश जोशी जो अशोक गहलोत के सिपहसालार बन के उभरे हैं और विधायकों को कंट्रोल करने रखने में सारा इंतजाम की भूमिका में थे, वो यहाँ से निकल पड़े। वो सचिन पायलट के आते ही महेश जोशी का इस तरह से निकल जाना ये दिखाता है कि अशोक गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट में अभी भी शांति स्थापित नहीं हुई है। दूसरी तरफ जो प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, उन मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, उनको ये पता नहीं था कि सचिन पायलट भी धरने में आ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कौन आ रहा है, तो उनके पीछे बैठा व्यक्ति कह रहा है कि सचिन पायलट आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप भी कांग्रेस में बढ़ा हुआ है। पता नहीं है कि सचिन पायलट धरने पर आ रहे हैं, जो धरना आयोजित करने वाले लोग हैं उनको पता नहीं है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के रूप में अपनी जो छवि थी उसे खोती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ जनाधार वाले नेता एक समूह बनाकर एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। पार्टी के रूप में जो एक रीति नीति होती है, जो विचार है, उसे वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता जा रहा है और इसका असर जैसे ही सचिन पायलट आए, सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे धरना स्थल पे और जो नेता यहाँ बैठे थे वो बिल्कुल मायूस हो गए। तो एक तरह से जो इनफाइटिंग है वो साफ दिख रही है कांग्रेस में। युवक कांग्रेस में भी यही स्थिति है, वहां भी सन्नाटा रहने लगा है। तो कुल मिला के सरकार में पद पाने के लिए कांग्रेसी लड़ रहे हैं, राजनीतिक नियुक्तियों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी की हालत जो है वो ठीक रहे, इसके लिए भी कांग्रेस में दिल्ली में बैठे नेता हों या राजस्थान में बैठे नेता हों, उन्हें पहल करनी चाहिए। अब कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं आए, गोविंद सिंह डोटासरा नहीं आए, तो क्या अजय माकन को जो 30 तारीख को आ रहे हैं वहां भी ये लेने नहीं जाएंगे? कल शाम तक ये दोनों काम कर रहे थे, तो कोई ऐसा तो नहीं कि सचिन पायलट की आने की वजह से यहाँ नहीं आए।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है कोरोना की वजह से वो नहीं आए हों, लेकिन जिस तरह से विज्ञप्ति जारी की गई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा दोनों धरने में शामिल होंगे, जैसे ही सचिन पायलट के आने का हुआ, गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट करके कह दिया कि वो आज किसी से नहीं मिलेंगे। तो कहा जा सकता है कि इतना ज़्यादा झगड़ा है कांग्रेस के अंदर कि अभी वो समेटे नहीं सिमट रहा है। अगर इसे जल्दी नहीं निपटाया गया तो लोगों का कहना है कि ऐसा न हो कि फिर से सरकार को 6 महीने बाद होटल में जाने की जरूरत पड़ जाए। राजस्थान तक के लिए कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।